अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सर नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज स्टूडेंट्स हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 2 में आज हम 2.1 एक्सरसाइज और उससे पहले जो 4 एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको कवर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। Scientific notation, a method used to express very large or very small numbers in more manageable form, is known as scientific notation. Dear students, ऐसा तरीकाकार जिसमें बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर्स को एक मैनेजेबल फॉर्म में अगर हम लिख लें, तो ये जो मेथड है या ये जो तरीकाकार है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को, चाहे वो नंबर लार्ज हो या स्मॉल हो, उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज a मल्टीप्लाई 10 रेज पावर n। स्टूडेंट्स, ये मेथड है, ये तरीका है किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में एक्सप्रेस करने का। वेयर a की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, इस a की वैल्यू वो ग्रेटर देन और इक्वल 1 हो सकती है और लेस देन 10 होगी। मीन कि a की जो वैल्यू हमारे पास वो 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। एंड n बिलोंग टू z, और ये जो n है ये हमारे पास z इंटीजर होगा। इंटीजर्स में हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऑफ सो ऑन। स्टूडेंट, इसको दोबारा देख लेते हैं। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज a मल्टीप्लाई 10 रेज पावर n, वेयर a की जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल होगी 1 के और लेस देन होगी 10 के। एंड n बिलोंग टू z एंड z इज इंटीजर। इंटीजर हमारे पास स्टूडेंट 0 भी हो सकता है उसकी पावर, और प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो a है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट और बेस नंबर। उसके बाद स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 1 आ जाता है। एग्जांपल नंबर 1 में कन्वर्ट, ये स्टूडेंट हमारे पास एक लार्ज नंबर दिया हुआ है, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए दो बातें हमें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये है कि अगर किसी भी वैल्यू में पॉइंट अशारिया यानी कि अगर ना दिया हुआ हो, तो वो उस वैल्यू के बिल्कुल एंड पर यानी कि आखिर पर होता है। और याद रहे, उस पॉइंट को हमें अगर साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी वैल्यू को लिखना है, तो वो पॉइंट हमें जो फर्स्ट प्रॉपर डिजिट होता है स्टूडेंट्स, या जो लेफ्ट साइड पर हमारा फर्स्ट डिजिट होता है, उसके बाद हमें पॉइंट को लगाना होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है 7 8, उसके बाद स्टूडेंट 3 जीरो है, अगेन फिर स्टूडेंट्स 3 जीरो है, तो ये एक लार्ज नंबर बनता है। इसको हमें साइंटिफिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू में पॉइंट गिवन नहीं है। अगर पॉइंट नहीं गिवन तो इट मीन ये पॉइंट हमारे पास ये इस वैल्यू के एंड पर होगा, यहाँ पर। और मैंने ये बताया कि इस पॉइंट को हमें फर्स्ट प्रॉपर डिजिट या जो लेफ्ट साइड पर फर्स्ट डिजिट है उसके बाद लगाना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां से इस पॉइंट को हम मूव कराना शुरू करेंगे, और जितने डिजिट स्टूडेंट्स ये पॉइंट मूव करेगा उतनी 10 की पावर हम लिख देंगे। तो ये बनेगा 7.8 10 रेज पावर। 3 डिजिट स्टूडेंट्स ये हो गए, और 3 ये 6, और 1 डिजिट ये। तो 7 डिजिट्स इस पॉइंट ने क्रॉस किए हैं, लिहाजा हम 10 की पावर 7 यहां पर लिख देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट इस नंबर को हमने साइंटिफिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है, जो कि बनता है 7.8 10 रेज पावर 7। और स्टूडेंट्स, याद रहे, अगर पॉइंट आप राइट साइड से मूव करा के लाएंगे तो पावर पॉजिटिव लिखी जाएगी, और अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड से मूव करा के लेकर जाते हैं तो फिर पावर नेगेटिव लिखी जाएगी। आइए स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये एक वेरी स्मॉल नंबर है स्टूडेंट, और इसको भी हमें साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। और इस नंबर को हम दोबारा से लिख लेते हैं।
ये स्टूडेंट एक नंबर है 0.0000000315। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हमें साइंटिफिक फॉर्म में लिखना हो तो मैंने कहा था कि ये जो पॉइंट होता है इसको हमें फर्स्ट प्रॉपर डिजिट के बाद लिखना होता है, या पॉइंट से पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए और वो डिजिट अदर देन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा 3.15 10 रेज पावर। स्टूडेंट जितने डिजिट पॉइंट ने क्रॉस किए हैं उतनी पावर आप लिखेंगे। तो यहां से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट स्टूडेंट्स इस पॉइंट ने क्रॉस किए तो हमने पावर 8 लिख लिया। क्योंकि ये पॉइंट स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड से मूव करके जा रहा है, बाएं हाथ से मूव करके जा रहा है, तो ये पावर हमारे पास माइनस में होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल नंबर था इसको भी हमने एक मैनेजेबल फॉर्म, एक साइंटिफिक फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लिया है, जो कि बनता है 3.15 10 रेज पावर -8। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 में ये जो वैल्यू है इसको हमें ऑर्डिनरी नोटेशन, पहले जो दो एग्जांपल थी उसमें ऑर्डिनरी फॉर्म थी हमारे पास, उनको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है, मीन 10 रेज पावर में लिखा है। अभी ये जो नेक्स्ट दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इनमें ये 10 रेज पावर साइंटिफिक फॉर्म में है, इसको अब हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, मीन कि ये जो 10 की पावर है स्टूडेंट इसे हमने खत्म करना है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 3.47 10 रेज पावर 6। तो स्टूडेंट्स यहां पर चूंकि पॉइंट मौजूद है तो हमें इस पावर को देखना है। अगर ये पावर स्टूडेंट पॉजिटिव होगी तो ये पॉइंट राइट साइड पर मूव करेगा, और अगर ये पावर नेगेटिव होगी, माइनस में होगी, तो फिर ये पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव करेगा। और कितने डिजिट मूव करेगा, जितनी पावर होगी। इट मीन यहां पर पावर हमारे पास +6 है, तो ये जो पॉइंट है ये 6 डिजिट टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। यहां पर पावर हमारे पास -4 है स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉइंट है 6 के बाद ये हमारे पास अभी 4 डिजिट लेफ्ट मूव करेगा। तो स्टूडेंट पहले इसको लिख लेते हैं। अब चूंकि पावर है +6 तो हमें इस पॉइंट को 6 डिजिट मूव कराना है टुवर्ड्स राइट। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट मौजूद है, तो हम आगे 4 जीरो लगाकर स्टूडेंट्स जो इसके रिक्वायर्ड डिजिट्स हैं वो पूरे करेंगे, तो फिर ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगी। तो वो किस तरह से स्टूडेंट्स 3, अब पॉइंट यहां से मूव करके 6 डिजिट टुवर्ड्स राइट जाएगा, तो 2 डिजिट मेरे पास ऑलरेडी है, 4 स्टूडेंट्स आगे मैं यहां पर जीरो लगा दूंगा, तो अब पॉइंट मेरे पास यहां पर पहुंच गया। तो हमें स्टूडेंट्स पता है कि एंड पर पॉइंट नहीं लगाया जाता, अगर पॉइंट ना भी हो एंड पर तो उसका मतलब यही होता है कि इस नंबर में जो पॉइंट है वो बिल्कुल एंड पर मौजूद होगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4, कन्वर्ट 6.23 10 रेज़ पावर -4 टू ऑर्डिनरी नोटेशन या ऑर्डिनरी फॉर्म। तो ये हमारे पास 6.23 10 रेज़ पावर -4। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को हमें 4 डिजिट लेफ्ट मूव कराना है, माइनस का मतलब होगा कि लेफ्ट साइड पर मूव कराना है, और 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कराना है। जैसे यहां पर +6 था तो 6 डिजिट टुवर्ड्स राइट मूव कराया, वैसे ही अभी हमारे पास -4 है तो 4 डिजिट हम इसको लेफ्ट मूव कराएंगे। अब लेफ्ट पर स्टूडेंट मेरे पास सिर्फ एक डिजिट है, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां पर अपनी तरफ से पीछे 3 जीरो लगा लूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.0006, और ये 2 एज इट इज, ये 3 एज इट इज। और स्टूडेंट इसकी जो फॉर्म है, ये शेप है स्टूडेंट, इसको बेहतर करने के लिए हम अपनी तरफ से यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, एक जीरो लगा लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0.000623। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर जो है ना बच्चे वो मिस्टेक कर जाते हैं, और वो ये है कि जब इस पॉइंट को 4 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया ना तो फिर यहाँ पर 10 की पावर -4 लिख देते हैं। अब जब हमने पावर 4 डिजिट इसको पीछे शिफ्ट किया है ना तो 10 रेज पावर 0 बच जाएगा, और हमें पता है कि किसी भी चीज की पावर जो 0 है वो 1 के इक्वल होती है, और स्टूडेंट जब वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही नंबर आएगा 0.000623। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रहे, जब भी आपको साइंटिफिक फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना हो तो आंसर में कभी भी आप 10 रेज पावर नहीं लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट
अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। तो इसके स्टूडेंट हमारे पास कुल 6 क्वेश्चन है, 6 सवाल है और इन सबको अभी हमने स्टूडेंट्स सॉल्व भी करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के स्टूडेंट हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स है, तो 1 बाय 1 सबको सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये एक नंबर दिया गया है स्टूडेंट, इसको हमें साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का मेथड स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि अब इस वैल्यू में पॉइंट एंड पर है और मुझे लगाना है यहाँ पर 2 के बाद इस जगह पर। तो मैं लिख लूंगा स्टूडेंट्स 2। अभी इसको स्टूडेंट्स आप 0.0 लिखे तो भी ठीक है। अगर आप 2 इंटू 10 रेज पावर जितने डिजिट इस पॉइंट ने मूव किया, 6 डिजिट चूंकि इसने क्रॉस किए, 6 डिजिट मूव किए, तो यहां पर मेरे पास जो पावर है वो 10 रेज पावर 6 बन जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स आप इसको 2.0 10 रेज पावर 6 लिखे तब भी ठीक है, या आप इसको 2 इंटू 10 रेज पावर 6 लिखे स्टूडेंट्स तब भी ये ठीक है। दोनों सूरतों में ये आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक नंबर है हमारे पास 48900, इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो चूंकि यहां पर भी पॉइंट नहीं है और अगर पॉइंट ना हो तो वो वैल्यू के एंड पर होता है और इसे हमें लेकर आना है फर्स्ट प्रॉपर डिजिट, यहां पर लेके आना है स्टूडेंट इस पॉइंट को। तो ये मेरे पास बनेगा 4.89 10 रेज पावर। उस कितनी बनेगी स्टूडेंट 10 रेज पावर? जितने डिजिट इस पॉइंट ने मूव किया, क्योंकि ये राइट साइड से मूव करके आ रहा, लिहाजा ये पावर प्लस में लिखी जाएगी 1 2 3 4। तो ये स्टूडेंट्स आ गई 4.89 10 रेज पावर 4। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट है इसको लिख लेते हैं 0.0042। अब स्टूडेंट्स पॉइंट यहां पर मौजूद है और मुझे इसे फर्स्ट प्रॉपर डिजिट 4 के बाद लेकर जाना, तो मैं स्टूडेंट इसको लिखूंगा 4.2 10 रेज पावर। अब स्टूडेंट क्योंकि पॉइंट लेफ्ट साइड से मूव करके जाएगा तो लिहाजा पावर माइनस में आएगी, और कितनी आएगी स्टूडेंट? जितने डिजिट ये क्रॉस करेगा। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में ये यहां से मूव किया और 3 डिजिट इसने क्रॉस किए, तो जो पावर है स्टूडेंट्स ये बन जाएगी 10 रेज पावर -3 आ जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में अगर आप देखते हैं तो ये एक नंबर है 0.000009, इसको भी अब मुझे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टूडेंट कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि ये पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को मुझे 9 के आगे लेकर जाना, तो यहां पर आ जाएगा 9 के बाद ये पॉइंट और स्टूडेंट्स 10 रेज पावर। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड से जाएगा तो पावर अगेन माइनस में आएगी, और कितनी आएगी? जितने ये डिजिट क्रॉस करेगा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 डिजिट इसने क्रॉस किए लिहाजा ये पावर -7 बन जाएगी। तो ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि अगर पॉइंट ना हो एंड पर तो वो यही समझा जाता है कि उस वैल्यू के एंड पर पॉइंट मौजूद है, तो लिहाजा इस पॉइंट को हम यहां पर नहीं लिखेंगे। 9 इंटू 10 रेज पावर स्टूडेंट्स -7 बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है 73.10 रेज पावर 3। तो इस 73 को स्टूडेंट्स पहले लिख लेते हैं साइंटिफिक फॉर्म में। तो ये मेरे पास बनेगा 7.3, क्योंकि स्टूडेंट्स पॉइंट 3 के बाद मौजूद है और मैंने एक डिजिट इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया 10 रेज पावर 1 और 10 रेज पावर 3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी है। तो बेस सेम स्टूडेंट पावर को ऐड अप कर दे, तो 1 + 3 4, तो 10 की पावर स्टूडेंट्स 4 बन जाएगा यहां पर। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो इसका जो 6 पार्ट है इसको देख लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स पॉइंट 6 से पहले है और हमें इसको फर्स्ट प्रॉपर डिजिट 6 के बाद लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 6.5 10 रेज पावर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से पॉइंट मूव किया तो ये पावर -1 हो जाएगा, और स्टूडेंट लिखी हुई है पावर इसके साथ 10 रेज पावर 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर बेस सेम पावर ऐड अप करें तो -1 + 2, तो ये हमारे पास 10 की पावर 1 आ जाएगा प्लस का। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा फिर 6.5 10 रेज पावर 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये जो 6 जुज लिखे हुए हैं ये सारे के सारे हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में है, 10 रेज पावर में है,
और हमने इनकी ये 10 रेज पावर खत्म करनी है, इनको एक ऑर्डिनरी नोटेशन ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो वो किस तरह से स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर 8.04 10 रेज पावर 2 है, तो अब यहां से ये 10 रेज पावर 2 हमें खत्म करना है। तो ये स्टूडेंट्स कैसे खत्म हो सकता है? इस पॉइंट को स्टूडेंट्स अब हमने लेफ्ट या राइट मूव करना है। अगर पावर होगी पॉजिटिव तो टुवर्ड्स राइट मूव किया जाएगा, अगर हुई पावर नेगेटिव तो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया जाएगा। अब यहां पर 10 रेज पावर 2 है, तो हमने इस पॉइंट को 2 डिजिट मूव कराना है। और किधर मूव कराना है स्टूडेंट्स? टुवर्ड्स राइट। तो मेरे पास ये बन जाएगा 804। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस पॉइंट को मैंने 2 डिजिट राइट मूव करा दिया। तो अब ये पॉइंट यहां पर आ गया और हमें पता है कि वैल्यू के एंड पर पॉइंट नहीं लगाया करते। उसके बाद स्टूडेंट्स 3 इंटू 10 रेज पावर 5। तो यहां पर मैंने 3 लिखा। अब पॉइंट है 3 के बाद मुझे कितने डिजिट स्टूडेंट्स मूव कराना है? 5 डिजिट। और किधर मूव कराना है? टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये पावर जो है ये पॉजिटिव है। तो मैं स्टूडेंट्स यहां पर अपनी तरफ से 5 जीरो लगा लूंगा और ये पॉइंट यहां पर आ गया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि पॉइंट एंड पर है तो इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं। अगर पॉइंट नहीं भी लगा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि इस वैल्यू के एंड पर पॉइंट मौजूद है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 1.5 10 रेज पावर -2। अब -2 का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि इस पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, बैक लेके आना है। तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एक डिजिट मेरे पास है, एक मैं अपनी तरफ से 0 लगा लेता हूं। तो 0 1 और 5 और स्टूडेंट्स 0 1 और 5। ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स ये मैंने 2 डिजिट मूव करा रही है टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि इसकी पावर -2 थी तो माइनस की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा और 2 डिजिट इसको बैक लेकर जाना है। और यहां पर स्टूडेंट क्योंकि इसकी फॉर्म जो है वो बेहतर करने के लिए, शेप बेहतर करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। तो क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट को 2 डिजिट बैक शिफ्ट किया तो ये इसकी पावर 2 कम हुई, मतलब 10 रेज पावर 0 रह जाएगा। और किसी चीज की पावर 0 वो 1 होता है और 1 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर वापस आएगा 0.015। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 7। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को 7 डिजिट मुझे शिफ्ट करना है और चूंकि पावर पॉजिटिव है लिहाजा ये पॉइंट मेरे पास राइट साइड पर शिफ्ट होगा। तो 7 डिजिट इस पॉइंट को शिफ्ट करूंगा मैं। 2 डिजिट स्टूडेंट मेरे पास ऑलरेडी हैं तो मुझे 5 जीरोस यहां पर लगाने होंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 5 जीरो लगा लिए और पॉइंट यहां पर पहुंच गया। तो मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है ये एंड पर नहीं लगाना, क्योंकि अगर किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं होता तो वो उस वैल्यू के एंड पर ही मौजूद होता है। तो यहां से इस पॉइंट को स्टूडेंट समराइज कर देंगे। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म बन गई है। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो फिफ्थ पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5.5 10 रेज पावर -6। तो यहां पर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हमने 6 डिजिट बैक लेकर आना है, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है। तो मेरे पास तो लेफ्ट साइड पर स्टूडेंट एक ही डिजिट है, ये वाला 5 मौजूद है और मुझे 6 डिजिट शिफ्ट करना था लेकिन एक डिजिट है तो मैं अपनी तरफ से 5 जीरो स्टूडेंट्स यहां पर लगा लूंगा। तो ये मेरे पास 5 जीरो आ गए और पॉइंट यहां पर आ गया। तो इसकी फॉर्म बेहतर करने के लिए तो यहां पर हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से एक 0 लगा लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको भी हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख लिया। यहां पर 10 रेज पावर 0 बच जाता और 0 1 होगा और वो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर वापस आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो लास्ट पार्ट है इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि इस वैल्यू में 0.4 के बाद मौजूद है और मुझे इस पॉइंट को 5 डिजिट टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करना है। -5 का मतलब है कि पॉइंट को बैक लेकर आना है 5 डिजिट। तो मेरे पास तो एक ही डिजिट है स्टूडेंट्स 4। तो मैं क्या करूंगा? अपनी तरफ से यहां पर पीछे 4 जीरो लगा लूंगा। तो ये मेरे पास बन गया स्टूडेंट्स 0.00004 10 रेज पावर 0 होगा और 0 10 रेज पावर 0 1 इक्वल होता है और 1 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही नंबर आ जाएगा। तो इसकी फॉर्म भी बेहतर करने के लिए, शेप बेहतर करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे स्टूडेंट्स? 0 लगा लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.00004। इस तरह से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो 4 क्वेश्चन स्टूडेंट इसके रहते हैं, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास
स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। इसको स्टूडेंट्स हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट इसको भी लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स जो कि 10 रेज पावर 8 है और मुझे ये अब पावर यहां से खत्म करना है, तो 0.3 के बाद मौजूद है। अब पावर प्लस में है तो टुवार्ड्स राइट शिफ्ट होगा, और कितने डिजिट स्टूडेंट पॉइंट शिफ्ट होगा, जितनी पावर है, तो पावर 8 है, 8 डिजिट टुवार्ड्स राइट पॉइंट को ले जाएंगे। तो पॉइंट यहां पर था, आगे स्टूडेंट्स हम 8 जीरो लगा लेंगे, तो ये स्टूडेंट्स मैंने 8 जीरो लगा दिए और ये बन गया जी मीटर पर सेकंड। तो यहां से भी स्टूडेंट्स एंड से मैं ये पॉइंट को रेज कर दूंगा। अगर इस वैल्यू में पॉइंट नहीं है कहीं, तो वो वैल्यू के एंड पे ही कंसिडर किया जाता है, वैल्यू के एंड पर ही होता है पॉइंट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने स्पीड ऑफ लाइट को ऑर्डिनरी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। आइए स्टूडेंट अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ दिया गया है, इसको हमने अब साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, इसको 10 रेज पावर में लिखना है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं स्टूडेंट सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, ये स्टूडेंट्स 4,007,5,000 मीटर। तो ये स्टूडेंट इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म है, क्योंकि इसमें अब पॉइंट नहीं है तो वो पॉइंट एंड पर होगा यहां पर, और इसको मुझे लेकर आना है फर्स्ट प्रॉपर डिजिट, ये 4 के बाद लेकर आना है। तो मैं लिखूंगा 4.0075 10 रेज पावर, जितने डिजिट स्टूडेंट पॉइंट मूव किया उतनी पावर लिख देंगे, 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट पॉइंट ने क्रॉस किए हैं, 7 इसकी पावर लिख दी और 7 स्टूडेंट आ जाएगा मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डायामीटर ऑफ मार्स, ये स्टूडेंट 6.779 10 रेज पावर 3 किलोमीटर। तो इसको स्टूडेंट्स अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, मतलब यहां से 10 रेज जो पावर है उसको खत्म करना है। तो चूंकि यहां पर मेरे पास पॉइंट फर्स्ट डिजिट पे मौजूद है और इसको मुझे ऑर्डिनरी फॉर्म में, इसकी ये जो वाली जो 10 रेज पावर है इसको खत्म करना है मैंने, तो ये स्टूडेंट कैसे होगा, अगर इस पॉइंट को मैं टुवार्ड्स राइट शिफ्ट करता जाता हूं बाएं हाथ से, अगर इसको मैं ऐसे वापस लेकर जाता हूं स्टूडेंट्स, तो इसकी पावर माइनस में होती जाएगी। जैसे कि मैं लिखूंगा 6,779, क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट को मैंने 3 डिजिट शिफ्ट किया, बैक वापस लेकर गया, तो इसकी पावर बन जाएगी 10 रेज पावर, ये बन जाएगा -3, और मेरे पास ऑलरेडी पावर है 10 रेज पावर +3 और किलोमीटर। तो यहां से स्टूडेंट्स ये -3 और ये +3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो 6,779 किलोमीटर। तो याद रहे स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स पर ये जो डिजिट लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है, ये यहाँ पर 6.779 है। तो इसको स्टूडेंट आप अपनी बुक पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा 6.779 10 रेज पावर 3 किलोमीटर। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाए 777, तो फिर इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो बन जाएगा 7.9 किलोमीटर। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि एक 7 उधर उसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो उसको आपने फिर वहां से काट देना है, तो ये बन जाएगा 6.779 10 रेज पावर 3 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को अगर मैं 3 डिजिट स्टूडेंट बैक करता हूं तो ये 10 रेज पावर -3 बन जाएगा, और ये 10 रेज पावर -3 और +3 ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 6779, और साथ में स्टूडेंट इसका जो यूनिट लिखा हुआ किलोमीटर वो आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, इसको भी देख लेते हैं। डायामीटर ऑफ अर्थ, ये स्टूडेंट्स 1.2756 10 रेज पावर 4 किलोमीटर। तो स्टूडेंट इसको, इस पॉइंट को 4 डिजिट स्टूडेंट्स में बैक लेकर जाता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 12756,
और 10 रेज पावर स्टूडेंट जो कि 4 डिजिट मैंने इसको बैक किया है यहां पर ले आया हूं, तो ये बन गई पावर -4 और मेरे पास ऑलरेडी यहां पर पावर 10 रेज पावर +4 भी है किलोमीटर, तो ये -4 + 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो मेरे पास आंसर है वो बन जाएगा 12756 किलोमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो होप सो के स्टूडेंट ये तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको सॉल्व करेंगे और उससे पहले जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।